हेलो फ्रेंड्स, मकसद क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हिंदी अक्षर वर्सेस उर्दू अक्षर। इसके पहले हमने सीखा था उर्दू अक्षर वर्सेस हिंदी अक्षर, जिसमें हमने यह पढ़ा था कि उर्दू के किस अक्षर से हिंदी का कौन सा अक्षर बनता है। लेकिन दोस्तों, आज के इस सबक में हम यह सीखेंगे कि अगर हमें हिंदी का कोई अक्षर लिखना हो तो उर्दू में उसे कैसे लिखेंगे। तो आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये हमने आ से लेकर के ज्ञ तक के हिंदी के जितने भी वर्ड होते हैं लिख दिए हैं और उनके सामने उनका उर्दू रूप भी लिख दिया है। और अब बारी बारी से हम ये देखेंगे कि कौन सा अक्षर उर्दू में किस तरीके से लिखा गया है। अगर हमें हिंदी का आ लिखना है तो अलिफ का इस्तेमाल करेंगे। अगर बड़ा आ लिखना है तो अलिफ मद आ, छोटी ई के लिए अलिफ ज़ेर ई, बड़ी ई की मात्रा या बड़ी ई लिखने के लिए ये या अलिफ ये ज़ेर ई का इस्तेमाल होता है। और छोटा ऊ लिखने के लिए अलिफ पेश ऊ, बड़ा ऊ लिखने के लिए अलिफ वाव पेश ऊ, री लिखने के लिए रे ज़ेर री। और दोस्तों, ए लिखने के लिए या ए की मात्रा लगाने के लिए बड़ी ए या अलिफ ये ज़ेर ए का इस्तेमाल होता है। और आय के लिए दोस्तों अलिफ ये ज़बर आय, इस तरीके से आय को लिखते हैं। और अगर हमें ओ लिखना हो तो ओ के लिए अलिफ वाव पेश ओ, और आओ के लिए अलिफ वाव ज़बर आओ। इस तरीके से हम लिखेंगे। दोस्तों, अंग के लिए उर्दू में कोई भी अक्षर नहीं है, इसलिए अगर हमें अंग लिखना पड़े तो अलिफ और नू का इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से आह के लिए भी कोई अक्षर नहीं है, तो आह के लिए हम अलिफ और ही का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अगर हमें का लिखना है तो हम काफ से लिखेंगे। खा लिखना है काफ और दो चश्मे मिला के खा लिखेंगे। अगर हिंदी का गा लिखना है तो हम गाफ से लिखेंगे। घा लिखना है तो गाफ और दो चश्मे से। और ये अंगा है तो अंगा लिखने के लिए हम अंग की तरह अलिफ और नून से इसे भी लिखेंगे। इसी तरीके से जितने भी अनुनासिक इयाँ भी होता है वो भी इसी से लिखा जाता है। और बाकी अनुनासिक के लिए नुगुन्ना का भी प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, अगर हमें चा लिखना है तो चे से लिखेंगे। छा बनाने के लिए हम चे और दो चश्मे लिखेंगे मिलाकर। और जा के लिए जीम लिखेंगे। झा के लिए दोस्तों जीम और दो चश्मे मिला के लिखेंगे तो झा बन जाएगा। इया के लिए अलिफ और नून लिखेंगे तो टा बनाने के लिए हम टे लिखेंगे। ठा के लिए टे और दो चश्मे मिला के लिखेंगे तो हमारा ठा बन जाएगा। डाल लिखना है तो डाल लिखेंगे, डाल से डा बनता है। ढा बनाना है तो डाल और दो चश्मे लिख देंगे, ढा बन जाएगा। डा के लिए नून और डे दोनों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अगर हमें कहीं कहीं आधा डा का प्रयोग करना होता है तो नून का प्रयोग करते हैं। जिससे घंटा, घंटे में हिंदी में हम बिंदी भी लगा कर लिखते हैं और कहीं कहीं बीच में आधा अड़ा भी रहता है। तो ऐसे हालात में हम नून का प्रयोग करते हैं अड़ा के लिए। इसके बाद दोस्तों, अगर हमें ता लिखना है तो ते का इस्तेमाल करेंगे। ते से हिंदी का ता बनता है। और था लिखने के लिए ते और दो चश्मे का प्रयोग करके इस तरीके से हम था बनाएंगे। और अगर हमें दा लिखना है तो दाल से लिखेंगे तो हमारा दा बन जाएगा। धा लिखने के लिए दाल और दो चश्मे का प्रयोग करेंगे, इस तरीके से धा पढ़ा जाएगा। ना के लिए नून का प्रयोग किया जाता है। पा के लिए पे। और फा लिखना है तो पे और दो चश्मे से फा लिखेंगे। और बा लिखना है
तो बे से बा बनेगा, भा लिखना है बे और दो चश्मे मिला के भा हो जाएगा। मीम माँ लिखना है तो मीम से लिखेंगे माँ हो जाएगा। और या लिखने के लिए हम छोटी ए का प्रयोग करेंगे, क्योंकि बड़ी ए से किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है, इसलिए या लिखने के लिए हम छोटी ए का प्रयोग करेंगे। और रा के लिए रे का इस्तेमाल होता है। ला लिखना है तो लाम से हमारा ला बन जाएगा। वा लिखने के लिए दोस्तों हम वाव का इस्तेमाल करते हैं। और बड़ा शाह के लिए बड़ी शीन, खट्टी शाह के लिए भी बड़ी शीन का इस्तेमाल होता है। और छोटा शाह के लिए छोटी शीन का इस्तेमाल और स्वाद का भी इस्तेमाल होता है। और हे लिखना हमें तो हा लिखना है हमें, तो इसके लिए हमारे पास हे, बड़ी है और दो चश्मे है, तीनों तरीके से हम हा लिख सकते हैं। शा के लिए दोस्तों उर्दू में कोई भी अक्षर नहीं है, इसलिए हम काफ और बड़ी शीन मिला के शा लिखेंगे। तरा हमें लिखना है तो ते और रे लिखकर हम तरा लिखेंगे। ग्या लिखने के लिए गाफ ये और अलिफ मिला के हम ग्या लिखेंगे। और सरा लिखना है तो बड़ी शीन और रे लिखकर हम सरा पढ़ेंगे। और दोस्तों अड़ा लिखने के लिए अड़े और दो चश्मे लिख देंगे, अड़ा हो जाएगा। और अड़ा ये गोल वाला जो अड़ा होता है इस तरीके से, इसके लिए भी अड़े का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।